क्लास 12th बोर्ड्स, नाम सुनते ही प्रेशर महसूस होने लगता है ना? हर स्टूडेंट इस दौर से गुजरता है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इस प्रेशर को परफॉर्मेंस में बदलने का एक एक पक्का तरीका है। आज हम सिर्फ टिप्स की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एक पूरे सिस्टम की, सफलता के सिस्टम की। जरा 1 मिनट रुककर इस सवाल के बारे में सोचते हैं। सब यही कहते हैं ना कि खूब मेहनत करो, घंटों तक पढ़ो, तभी अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? क्या हो अगर 95% से ज्यादा स्कोर करना सिर्फ हार्डवर्क का नहीं, बल्कि एक सही सिस्टम का खेल हो? बिल्कुल, ये कोई मैजिक नहीं है। टॉपर्स के पास सच बताऊं तो कोई सीक्रेट मंत्र नहीं होता। उनके पास होता है एक सिस्टम, एक ऐसा भरोसेमंद सिस्टम जो रोज काम करता है। और आज हम उसी सिस्टम को परत दर परत खोलने वाले हैं, ताकि हर कोई अपनी तैयारी को एक नई, एक सही दिशा दे सके। तो ये सिस्टम आखिर है क्या? देखिए, ये 3 मजबूत पिलर्स पर टिका है। हम इसे कहते हैं टॉपर का त्रिकोण। पहला है रणनीति, मतलब पढ़ाई कैसे करनी है। दूसरा है सार, यानी पढ़ना क्या है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है संतुलन, यानी दिमागी सुकून। और जब ये तीनों चीजें एक साथ आ जाती है ना, तो फिर रिजल्ट तो बेहतरीन आना ही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले पिलर से, रणनीति। देखिए, बात सिर्फ किताबें इकट्ठी करने की नहीं है। बात यह है कि उन किताबों को पढ़ा कैसे जाए। और सच मानिए, यही वो एक चीज है जो एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर के बीच का सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। टॉपर्स की सबसे बड़ी आदत क्या होती है पता है? वो एग्जाम से एक रात पहले जाकर रट्टा नहीं मारते, नहीं। उनकी सक्सेस का राज है कंसिस्टेंसी। रोज, हर रोज, हर दिन 4 से 6 घंटे की फोकस स्टडी एग्जाम से पहले वाली 12 घंटे की पैनिक स्टडी से कई कई ज्यादा असरदार होती है। अब ये एक सैम्पल शेड्यूल है, इसको देखकर घबराना नहीं है। इसमें जो पैटर्न है ना, वो समझना जरूरी है। गौर कीजिए, सुबह का टाइम मुश्किल सब्जेक्ट्स के लिए। क्यों? क्योंकि तब दिमाग एकदम फ्रेश होता है। और सबसे खास बात, पढ़ाई, रिवीजन और ब्रेक के बीच का बैलेंस। इसे कोई भी अपने हिसाब से बदल सकता है, पर ये बैलेंस ये जरूरी है। तो पूरी रणनीति को अगर हम निचोड़े तो ये 4 गोल्डन आदतें निकल कर आती हैं। पहला, रोज की टू डू लिस्ट बनाओ। दूसरा, घंटे मत गिनो, ये देखो कि कितना सीखा, यानी क्वालिटी पर फोकस। तीसरा, सारे सब्जेक्ट्स को बराबर तवज्जो दो। और चौथा, रिवीजन, हर एक दिन। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन यकीन मानिए, यही सिंपल आदतें कमाल का रिजल्ट देती हैं। चलिए अब आते हैं हमारी त्रिकोण के दूसरे पिलर पर, सार, यानी व्हाट टू स्टडी। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, कैसे पढ़ें इसे, क्या पढ़ें की तरफ। क्योंकि सोचिए, अगर मेहनत ही गलत दिशा में हो रही है तो मंजिल कैसे मिलेगी, है ना? तो इस सही दिशा को ढूंढने का सबसे पावरफुल टूल क्या है? वो है एग्जाम ब्लूप्रिंट। नहीं, ये कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है, ये बोर्ड खुद जारी करता है। ये आपको एकदम साफ साफ बताता है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का सवाल आएगा। ये आपकी तैयारी का जीपीएस है, सफलता का नक्शा। और ये स्लाइड ये उस फर्क को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सब कुछ बराबर पढ़ने की कोशिश करते हैं, मतलब बिना लक्ष्य के बस पढ़े जा रहे हैं। वहीं एक टॉपर क्या करता है, वो ब्लूप्रिंट उठाता है और अपनी एनर्जी उन टॉपिक्स पर लगाता है जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है। इसी को कहते हैं स्मार्ट वर्क। एक असली एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए, ये एमपी बोर्ड का फिजिक्स का ब्लूप्रिंट है। साफ दिख रहा है कि यूनिट 5 और 6 यानी ईएम वेव्स और ऑप्टिक्स से पूरे 18 नंबर के सवाल आ रहे हैं, और वहीं यूनिट 9 सेमीकंडक्टर से सिर्फ 7 नंबर के। अब सवाल ये है कि एक स्मार्ट स्टूडेंट अपना ज्यादातर टाइम और एनर्जी कहाँ लगाएगा? जवाब आपके सामने है। और अब बारी है हमारे त्रिकोण के आखिरी और शायद सबसे जरूरी पिलर की, संतुलन, यानी अपनी सैनिटी को बचाए रखना। देखिए, टॉप करने के लिए दिमाग का शांत और शरीर का स्वस्थ रहना ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये जरूरत है, बुनियाद है। एक सवाल जो हर स्टूडेंट को परेशान करता है, क्या एग्जाम का स्ट्रेस आपकी परफॉर्मेंस को खराब करा है? देखिए, एग्जाम का स्ट्रेस होना नॉर्मल है, ये एक सच्चाई है। लेकिन अगर ये स्ट्रेस हम पे हावी हो गया ना, तो महीनों की, सालों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो बड़ा सवाल ये है कि इसे कंट्रोल कैसे किया जाए? इसका जवाब इन छोटी छोटी लेकिन बहुत पावरफुल आदतों में छिपा है। कम से कम 8 घंटे की नींद, खूब पानी पीना,
जंक फूड को कहें बाय बाय। पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, उन लोगों से दूर रहें जो टेंशन देते हैं। और एक प्रो टिप, एग्जाम हॉल में घुसने से ठीक पहले किताबें बंद कर दीजिए। अपने दिमाग पर भरोसा रखिए। तो रणनीति, सार और संतुलन, हमने इन तीनों पिलर्स को एक एक करके समझ लिया है। अब आता है सबसे मजेदार पार्ट, इन सबको एक साथ जोड़कर अपना खुद का एक सक्सेस सिस्टम बनाना, एक ऐसा सिस्टम जो काम करे। और सच कहूं तो यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। सफलता जो है ना, वो एक पहेली की तरह है। जब सही रणनीति, सही सार और एक शांत दिमाग, ये तीनों टुकड़े एक साथ जुड़ते हैं, तभी पूरी तस्वीर बनती है, तभी कोई अपना बेस्ट दे पाता है। ये सिर्फ लाइनें नहीं हैं, ये एक एटीट्यूड है, एक टॉपर का कॉन्फिडेंस है। जब आपका सिस्टम सही होता है ना, तो आप सिर्फ एग्जाम पास नहीं करते, आप एक स्टेटमेंट देते हैं। और ये जो कॉन्फिडेंस है, ये सिर्फ और सिर्फ सही तैयारी से आता है। और अब ये सवाल सबके लिए है। देखिए, जानना एक बात है और करना बिल्कुल दूसरी। तो आज अभी से अपनी तैयारी के सिस्टम में वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो किया जा सकता है? शायद एक टू डू लिस्ट बनाना या अपने सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट ढूंढना। याद रखिए, हजारों मील का सफर भी पहले कदम से ही शुरू होता है।